राधे राधे प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि का पावन पर्व केवल एक तिथि नहीं है। यह वह दिव्य रात्रि है जब स्वयं काल के भी स्वामी भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। यह वह रात्रि है जब तप, व्रत, जप और श्रद्धा का एक एक कण हजारों गुना फल देता है। जो माता पिता संतान सुख की कामना रखते हैं, जो अपने आंगन में किलकारियों की ध्वनि सुनना चाहते हैं, जो वर्षों से प्रतीक्षा में है कि उनका घर पुत्र रत्न से धन्य हो, उनके लिए यह रात्रि अत्यंत विशेष मानी गई है। लेकिन याद रखिए, यहाँ केवल कर्मकांड नहीं, श्रद्धा सबसे बड़ा आधार है। भावना सच्ची हो, विश्वास अटूट हो और मन पूर्ण रूप से शिव में लीन हो, तभी कृपा बरसती है। जब महाशिवरात्रि का दिन आए तो प्रातः काल उठकर स्नान करें, मन, वचन और कर्म से शुद्ध होने का संकल्प लें, अपने भीतर से संदेह, भय और अधैर्य को निकाल दें। यह सोचकर शिव मंदिर जाएं कि आज आप केवल पूजा नहीं कर रहे, आज आप अपने जीवन की सबसे पवित्र याचना लेकर महादेव के सम्मुख जा रहे हैं। अपने साथ एक पवित्र बेलपत्र अवश्य ले जाएं। बेलपत्र कोई साधारण पत्ता नहीं है, ये त्रिदेव का प्रतीक है। इसके 3 दल ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माने जाते हैं। और जब यही बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित होता है तो यह भक्त की तीनों प्रकार की तापों को शांत करता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले श्रद्धा से प्रणाम करें, फिर शांत मन से शिवलिंग के समीप जाएं, एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र स्वच्छ हो, उसमें कोई कटाव या छेद न हो, उसे उल्टा न रखें, उसकी डंडी आपकी ओर रहे और पत्ता शिवलिंग की ओर अर्पण करते समय मन ही मन कहें, हे भोलेनाथ, जिस प्रकार यह बेलपत्र आपके प्रिय है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख और संतति का प्रसाद प्रदान करें। ये प्रार्थना शब्दों से अधिक भावना से होनी चाहिए। ये आंखें बंद हों, मन शिव में स्थिर हो। इसके बाद एक बेलपत्र मंदिर की चौखट पर अर्पित करें। चौखट केवल दरवाजा नहीं है, वह सीमा है बाहर की दुनिया और ईश्वर के घर के बीच की रेखा। जब आप चौखट पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आप ये संकेत देते हैं कि हे प्रभु, हमारी देहरी भी संतति से पवित्र हो, जैसे आपकी देहरी भक्तों से पवित्र रहती है। ये एक प्रतीक है कि जिस प्रकार मंदिर में प्रवेश करने वाला हर भक्त खाली नहीं लौटता, वैसे ही हमारी गोद भी खाली न रहे। इसके बाद एक कच्चा नारियल अर्पित करें। नारियल को शुद्ध जल से धोकर श्रद्धा से शिव चरणों में रखें। नारियल मन का प्रतीक है। इसका कठोर बाहरी आवरण हमारे अहंकार को दर्शाता है और भीतर का शुद्ध जल हमारी पवित्र आत्मा का प्रतीक है। जब आप नारियल चढ़ाते हैं तो मानो आप अपना अहंकार शिव को समर्पित कर रहे हों, और जब बाद में उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे तो वह शिव कृपा से पवित्र हो चुका होगा। फिर 2 बेल फल अर्पित करें। बेल फल स्थिरता और पूर्णता का प्रतीक है। 2 फल अर्पित करने का अर्थ है पति पत्नी का संयुक्त समर्पण। ये संकेत है कि दोनों की भावना एक है, दोनों का संकल्प एक है। ध्यान रहे, जो बेल फल अर्पित किए जाएं उन्हें वापस घर न लाएं, उन्हें मंदिर में ही छोड़ दें। यह त्याग का प्रतीक है। त्याग के बिना वरदान नहीं मिलता। जब आप फल मंदिर में छोड़ देते हैं तो आप ये दर्शाते हैं कि हम प्रतिफल की अपेक्षा से नहीं, समर्पण से आए हैं। पूजा उसी विधि विधान से करें जिससे आप सदैव करते आए हैं। यदि आप अभिषेक करते हैं तो जल, दूध, दही, शहद से अभिषेक करें। यदि मंत्र जप करते हैं तो जह नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। यह पंचाक्षरी मंत्र स्वयं में पूर्ण है। प्रत्येक मंत्रोच्चार के साथ अपनी कामना को शिव चरणों में अर्पित करते जाएं। ध्यान रखें, मांगना है पर आग्रह नहीं करना है। श्वास रखना है पर शर्त नहीं रखनी है।
जब पूजा पूर्ण हो जाए तब जो नारियल आपने चढ़ाया था उसे प्रसाद रूप में ले लें। जो बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया था और जो चौखट पर अर्पित किया था उन्हें भी प्रसाद रूप में साथ ले आए, परंतु जो 2 बेलफल अर्पित किए थे उन्हें वहीं छोड़ दें। यही नियम है, यही संकल्प है, ये अनुशासन ही साधना को पूर्ण बनाता है। घर आने के बाद महाशिवरात्रि की रात्रि में माता और पिता दोनों मिलकर उस बेलपत्र को श्रद्धा से ग्रहण करें, उसे प्रसाद मानकर खाएं। ये कोई सामान्य पत्ता नहीं, ये शिव कृपा का प्रतीक है। उसी प्रकार नारियल का जल निकालकर 2 भाग करें और दोनों मिलकर पिएं। ये एकता का प्रतीक है। जब दोनों एक ही प्रसाद को साझा करते हैं तो उनकी कामना भी एक हो जाती है। परंतु ध्यान रहे, यह सब केवल क्रिया नहीं है। यदि मन में संदेह है, यदि भीतर अविश्वास है, तो केवल सामग्री चढ़ाने से फल नहीं मिलेगा। शिव भाव के भूखे हैं, वे सरल हैं, भोले हैं, परंतु वे अंतःकरण को देखते हैं। यदि आपकी प्रार्थना सच्ची है, यदि आपकी आंखों में आंसू हैं और हृदय में विनम्रता है, तो भोलेनाथ अवश्य सुनेंगे। संतान सुख केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी विषय है। जब घर में बालक आता है तो केवल वंश नहीं बढ़ता, जीवन का अर्थ भी बढ़ता है। परंतु याद रखिए, पुत्र की इच्छा करते समय यह भी प्रार्थना करें कि जो भी संतान मिले वह स्वस्थ हो, संस्कारी हो, धर्मप्रिय हो। शिव से केवल पुत्र न मांगे, सद्गुणी संतान मांगे। महाशिवरात्रि की रात्रि जागरण की रात्रि है। उस रात जितना संभव हो शिव नाम का स्मरण करें, दीपक जलाएं, भजन करें, कथा सुने, मन को पवित्र रखें। पति पत्नी दोनों मिलकर शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। यह संयुक्त साधना आपकी कामना को और बल देगी। कई लोग पूछते हैं, क्या सच में 1 वर्ष के भीतर पुत्र प्राप्ति हो सकती है? इसका उत्तर है, यदि ईश्वर की इच्छा और आपकी श्रद्धा मिल जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। परंतु यह कोई व्यापार नहीं है कि हमने इतना चढ़ाया तो उतना मिलेगा। ये प्रेम का संबंध है। जब भक्त प्रेम से पुकारता है तो भोलेनाथ देर नहीं लगाते। और यदि किसी कारण से विलंब हो तो निराश न हो। कभी कभी शिव परीक्षा लेते हैं। वे देखना चाहते हैं कि आपका विश्वास परिस्थिति से बड़ा है या नहीं। इसलिए इस उपाय को करते समय संकल्प लें कि चाहे परिणाम तुरंत मिले या देर से, हमारा विश्वास अडिग रहेगा। याद रखिए, शिव केवल पुत्र देने वाले देव नहीं, वे जीवन को संतुलित करने वाले देव हैं। यदि आपकी कामना उचित है, यदि वह किसी के अहित की नहीं, तो वे अवश्य कृपा करेंगे। इसीलिए इस महाशिवरात्रि पर श्रद्धा से, नियम से, प्रेम से यह अर्पण करें। बेलपत्र, बेलफल, कच्चा नारियल, ये सब प्रतीक हैं आपके समर्पण के। जब आप चौखट पर बेलपत्र रखते हैं तो मन में यह भी संकल्प लें कि हमारे घर की देहरी पर भी सदैव धर्म का वास हो। जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं तो कहें, जैसे आप संहारक होकर भी करुणामय हैं, वैसे ही हमारे जीवन की बाधाओं का संहार करें और करुणा बरसाएं। जब आप नारियल अर्पित करते हैं तो अपना अभिमान तोड़ दें। जब आप बेल फल छोड़ाते हैं तो अपनी अधीरता वहीं छोड़ दें। और अंत में यही कहें, हे महादेव, यदि हमारी गोद भरने का समय आ गया है तो हमें आशीर्वाद दें। यदि अभी समय नहीं तो हमें धैर्य दें। आपकी इच्छा में ही हमारा कल्याण है। ऐसी श्रद्धा से, ऐसी भावना से यदि ये साधना की जाए तो भोलेनाथ की कृपा से 1 वर्ष के भीतर संतान सुख की प्राप्ति संभव मानी गई है। परंतु हर बार यही याद रखिए, फल देना उनके हाथ में है, विश्वास रखना हमारे हाथ में है। जो विश्वास रखता है वो कभी खाली नहीं रहता। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।